सा डिफरेंट हो सकता है बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट ये लिखा कहाँ पे हुआ है, लेकिन अगर आपको कहीं पे ये इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, नए इंडेक्स में कहीं पर भी नजर आती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्टरी इसके रिलेटेड है। मैक या लिनक्स वाले जो हैं उनके बारे में तो सिंपल सा है कि फॉरवर्ड स्लैश लगी हुई है या फॉरवर्ड डबल स्लैश लगी हुई है, डॉट लगा हुआ है या डबल डॉट लगा हुआ है, तो उनके लिए ये डायरेक्टरी है। ये थोड़ा सा फर्क आता है। तो मैंने विंडोज में आप लोगों को फोर्स सिर्फ इसलिए किया कि आप पावर शेल में आ जाएं, ठीक है। आगे आपको इंशाल्लाह पावर शेल से हटा के मैं लेके जाऊंगा जो है गिट बैश के अंदर। तो गिट बैश के अंदर आप देखेंगे कि आपकी भी डायरेक्टरियां बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी जैसे मैक वालों की है। तो थोड़ी सी आपकी स्टडी आसान हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरी बात सुने, लिख लें, आपको चीजों में फर्क करना आना चाहिए, ठीक है। क्या कौन रहा है जो खुद विंडो नहीं यूज करता। हाँ, लेकिन मैं जैसा आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये डायरेक्टरीज ऐसे लिखी हैं, फॉरवर्ड स्लैश में लिखी हैं या बैकवर्ड स्लैश में लिखी हैं, यू नीड टू नो कि बस डायरेक्टरी की बात हो रही है। दैट शुड बी मोर देन इनफ, राइट। अच्छा जी, तो थोड़ी सी इसके ऊपर बात करते हैं। सो विल से डिफाइन, पहचान कैसे करनी है, डिफाइन एंड रीड डायरेक्टरीज। अब ये प्रॉब्लम आई है, मैंने स्टूडेंट्स को देखा, उन्हें पता ही नहीं है फोल्डर क्या है, डायरेक्टरी क्या है, चीजें कहाँ पर रखनी है, उसको यूज कैसे करना है। तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। सो मैं डबल कोट के अंदर लिख रहा हूँ और इसकी तारीफ आगे लिख रहा हूँ। मैंने डॉट का मतलब, अगर कहीं पर भी डॉट लगा हुआ, फॉर एग्जाम्पल डॉट SRC लगा हुआ है, डॉट स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये अव्वल तो गलत स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमेशा आपको डॉट के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो वो नहीं चलता, ठीक है। बट बहरहाल डॉट से बात हम ये करना चाह रहे हैं, डॉट इज इक्वल टू दिस, और ये बात कर रहा है करंट फोल्डर स्लैश डायरेक्टरी की, ठीक है। मेरी बात करने का मकसद क्या है कि अगर मैंने लिख दिया डॉट स्लैश, सॉरी इसको नीचे एग्जाम्पल में लिखते हैं। सो इसकी ईजी क्या बनी, डॉट स्लैश SRC, इसका मतलब है क्या, SRC फोल्डर के अंदर। ये इसकी एग्जाम्पल बनी। ये समझ आती है, यहां तक बात की समझ आती है जी। अच्छा, यहाँ तक मैंने आपको बेसिक डायरेक्टरी के बारे में बताया, तो ये समझ आती है। अभी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोग जो हैं लेट आए हैं, काइंडली कोशिश करें, मैंने शुरू में भी जिक्र किया है, कल अगर कोई 10-20 से ऊपर हो गया, ठीक है, 5 मिनट से ऊपर हो गया और उसका लेक्चर आगे निकल गया और उसकी क्यूरी उस लेक्चर से पहले वाले से आई, तो I'm सॉरी, मैं आंसर नहीं करूँगा, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग जो है, अगर आपको 10 से 10-15 के दरमियान ज्वाइनिंग टाइम दिया गया है, तो मेक श्योर करें आप 10 से 15 के दरमियान पहुंचे, ठीक है। सो मैंने यहाँ ये बताना चाहा कि डॉट लगा हुआ है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं, डबल डॉट की बात करते हैं। डबल डॉट का मतलब है पीछे जाओ, गो बैक वन डायरेक्टरी, ईजी डॉट डॉट बाहर जाओ, डॉट डॉट और पीछे जाओ, किधर, SRC के अंदर एसेट्स में, फॉर एग्जाम्पल। तो इसको अगर मैं उर्दू में लिखूं, तो ये एक बार यहां कह रहा है बाहर निकलो, दूसरी बार फिर कह रहा है बाहर निकलो, फिर जा रहा है SRC को ढूंढ रहा है और फिर एसेट्स में आ रहा है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, रिजवान भाई ये नहीं समझ में आया ये क्या सीन है, मतलब ये बाहर कहाँ से जा रहा है, मतलब क्या फोल्डर से बाहर जा रहा है, सिस्टम से बाहर जा रहा है। जी, ये आपके मौजूदा फोल्डर से बाहर जा रहा है। थोड़ा सा इसके ऊपर गपशप लगाते हैं, और मैं डमी के तौर पे, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके लिए उसके कोड के अंदर ही काम कर रहा हूँ, एक्सपो के कोड के अंदर, मैं
नहीं करता एक्सपो कोड के अंदर काम, ऐसे ही एक छोटा सा फोल्डर बना लेते हैं और उसके अंदर हम थोड़ा सा करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जांपल ऐड अ फोल्डर किया और इसका नाम रख लिया मेन फोल्डर। सो फर्स्ट करें, एक मेन फोल्डर बना दिया मैंने। ठीक है, यस ट्रस्ट दिस ऑथर। अब ये खाली फोल्डर पड़ा है मेन मेरे पास। ठीक है, इसके अंदर एक आके और फोल्डर बनाया, उसका नाम रख दिया एसआरसी फोल्डर। ठीक है, फिर बाहर मैंने एक और फाइल बना दी या एक और फोल्डर बना दिया, उसका नाम रख दिया कंपोनेंट फोल्डर। ये जस्ट डमी के तौर पे बता रहा हूँ, ये कोड का पार्ट नहीं है, मैं जस्ट थोड़ी नेविगेशन समझाना चाह रहा हूँ कि डॉट और डबल डॉट कैसे काम करते हैं। इसका एक्सपो से ताल्लुक कितना है कि जब आप फाइलें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको आसानी होगी, ये चीजें समझने में को मिलेंगी। ठीक है, फिर इसी तरह मैं एसआरसी के अंदर आया और मैंने एसआरसी में एक फोल्डर बनाया स्क्रीन्स। ठीक है, इस स्क्रीन्स के अंदर मैंने एक फाइल बनाई, न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक कर दूं या स्क्रीन्स पे क्लिक करके यहाँ क्लिक कर दूं तो वो न्यू बना देता है। मैंने क्लिक किया, न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक कर लिया, उसका नाम क्या रख दिया, अभी आप लोगों के लिए हम login.js रखते आ रहे हैं, तो लेट्स हैव login.js नाम रखा दिया गया। ठीक है, सो स्क्रीन फोल्डर के अंदर login.js पड़ा हुआ है। यहां तक कहानी समझ में आती है कि हमने क्या किया, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया। अब इसको ओपन करते हैं टर्मिनल में और थोड़ी सी डायरेक्टरी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्टरी चल कैसे रही है। तो मैं यहाँ आता हूँ और टर्मिनल खोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो ये एक फोल्डर बनाया है मेन का, ls करते हैं तो ये बता रहा है कि इसके अंदर एक कंपोनेंट फोल्डर है, दूसरा सोर्स फोल्डर है। ठीक है, एक कंपोनेंट है, ये सोर्स है। अभी रिजवान भाई आपका बड़ा खूबसूरत सा आता है, पढ़ा लिखा आता है, मैंने इस पे काफी काम किया है, इसको थीम्स की हैं, डिजाइन्स किए हैं इसके, ताकि मैं आपको पढ़ाने बैठूं तो मेरा भी कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा हो तो फिर माशाल्लाह मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें कि अपने पास जो है ना इसको ठीक करें। और अगर आप पावर शेल यूज कर रहे हैं तो आपकी ls की कमांडें चल जाएंगी। ठीक है, आप टर्मिनल ना यूज करें, कमांड लाइन ना यूज करें और सिर्फ पावर शेल यूज करें तो ये ls भी चल जाएगा वहां पर। सो ls में मैंने देखा ये कह रहा है कि जी कंपोनेंट है और एसआरसी है, गुड हो गया। मैंने कहा जाओ ./src, आप गौर कर रहे हैं मैंने लिखा है चेंज डायरेक्टरी, cd इज इक्वल टू चेंज डायरेक्टरी, और कहा एसआरसी में जाओ, तो वो एसआरसी में चला गया। मैंने यहाँ के लिखा है pwd, दैट मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया उसने मुझे बताया कि डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, ट्रेनिंग डोजो में, मेन फोल्डर में, एसआरसी में खड़े हैं। किधर खड़े हैं, एसआरसी में। यहां तक कहानी समझ में आती है कि मैंने जिस मौजूदा फोल्डर में जाना है मैंने ./ लगा के एसआरसी लिखी है। समझ आती है? अभी अपने पास प्रैक्टिस मत करने लग जाइएगा, फिलहाल सिर्फ इधर समझने की कोशिश करें कि एक फोल्डर में जाना था तो मैंने चेंज डायरेक्टरी लगाई और एसआरसी लिखी। अब यहां हम चेंज डायरेक्टरी लिख रहे हैं। ठीक है, जब कोड के अंदर होंगे तो हमें वहां चेंज डायरेक्टरी की जरूरत नहीं है, हम वहां लिख रहे होंगे इंपोर्ट फलानी फाइल फ्रॉम, फिर वहां पे हम इस तरह पाथ लिखेंगे कि जाओ बाहर, मैं बैठा हूं कंपोनेंट में और तुमने फाइल लानी है एसेट से, तो पहले कंपोनेंट से बाहर निकलो, फिर एसआरसी से बाहर निकलो, फिर जाओ और जाके एसेट्स फोल्डर के अंदर से हमारी तस्वीर लेके आओ, फिर जाओ और कंपोनेंट फोल्डर से मेरा लॉगिन कंपोनेंट ऐप जेएस में लेकर आओ। इस तरह के प्रॉब्लम्स हमें आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 7-9 लोगों के प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं, तो इस वजह से हमने आज का लेक्चर यहाँ से शुरू किया है। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, अब मैं एसआरसी में हूं और मैंने एसआरसी से बाहर आना है। यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं ये एसआरसी के अंदर खड़ा हूं, इस एसआरसी में, और मैंने इस कंपोनेंट में जाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा चेंज करो डायरेक्टरी। ठीक है, और बाहर आओ, किधर से, ये मौजूदा एसआरसी से बाहर आओ। हमने डॉट डॉट के बारे में यही पढ़ा है ना कि ये क्या करता है, गो बैक वन डायरेक्टरी। अभी ये मेन से सॉरी, यहां पर अगर आप देखें तो ये एसआरसी में खड़ा है, एक डायरेक्टरी पीछे जाएगा तो किधर आ जाएगा, मेन में। ट्राई कर लेते हैं, मैंने cd डॉट डॉट लिखा है, बैक दबाया है, तो आप गौर करें यहां से एसआरसी गायब हो गया है।
वो मेन में आ गया। फिर मैं आता हूं और मैं फिर दोबारा cd डॉट डॉट लिखता हूं, तो अब क्या रिजल्ट होगा, कोई बताएगा? अब रिजल्ट क्या होगा? यहां पर ये ब्लू लाइन में क्या लिखा आएगा? डॉक्यूमेंट्स स्लैश क्या लिखा होगा? ट्रेनिंग डोजो, ट्रेनर डोजो। तो ऐसा बंदा जिसको ये वाला प्रॉब्लम आए है नेविगेशन का, फॉर एग्जांपल किससे पूछूं, अभी रिसेंट प्रॉब्लम आई है, यस कंवल जबीन, आपकी लास्ट पोस्ट देखी मैंने अभी। हाँ जी, तो ये यहाँ क्या आंसर होगा? cd डॉट डॉट करके मैं यहाँ मेन में खड़ा हूँ, तो मैं पीछे कौन सी डायरेक्टरी में जाऊंगा? इट्स ओके अगर आंसर गलत भी होता है, आई एम हियर टू टेल। कंवल जबीन हाजिर भी हुई है आज, 99 हो गया, ठीक है, नाइस। सो गुड आंसर, एक्चुअली दैट्स द राइट आंसर। सो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इवन माशाल्लाह सबको आ रही है अब समझ, दैट्स ग्रेट। सो हमने जैसे ही यहाँ से किया तो वेरी राइट आंसर कि हम कहाँ आ गए? ट्रेनर डोजो में। तो हमने ये दो चीजें सीख ली, ठीक है। अब आते हैं इंपोर्टिंग की तरफ कि रिजवान भाई फर्ज करिए आपने ऐप जेएस में कुछ बनाना था, लॉगिन जेएस को लाना था, तो उसकी इंपोर्टिंग कैसे काम करेगी? तो लेट्स गो इनटू अ प्रोजेक्ट एंड लेट्स टेस्ट दैट, ठीक है। तो ये हमने बेसिक दो फोल्डर्स की नेविगेशन को देखने की कोशिश की आज, ठीक है। और मैं क्लोज करता हूँ इसको, और ठीक है, और हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, माय प्रोजेक्ट को, ट्रस्ट ट्रस्ट, ठीक है, और इस तरह से हम ये चलते हैं। सो बिस्मिल्लाह करते हैं और हम ऐप जेएस के अंदर समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी चीजें, ठीक है। अच्छा मैंने ज्यादा जूम किया हुआ लगता है आज, और मैं ज्यादा आगे होके भी बैठ रहा हूँ, ओके। सो बिस्मिल्लाह करते हैं, है जी। सो ये हमारा कोड है, कोड सबको विजिबल है बैकग्राउंड में भी एंड एवरीथिंग? कोड का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? कि वाइट कर दो बैकग्राउंड में आज, ठीक है। अक्सर फोन वालों को प्रॉब्लम होता है कि फोन वालों को बैकग्राउंड नहीं नजर आता। जी बिल्कुल गुलाम मोहिउद्दीन, आपकी जो भी प्रॉब्लम है अगर आपके पास नहीं चल रहा तो देन व्हाई यू आर नॉट पोस्टिंग, व्हाई यू आर नॉट टेलिंग? कल हमने जब मैंने 10 मिनट कहा कि कॉल पे आए और आके अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें, तो कई लोगों ने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि अपनी डिस्कशन करें, ठीक है। और क्यूरी पोस्ट करें, ऑलमोस्ट हर बंदे की क्यूरी रिजॉल्व हो रही है, इवन कल की 7-8 क्यूरी की वजह से आज के लेक्चर में मैंने एडिशन भी की है। सो दैट्स हाउ थिंग्स गोज, ठीक है। तो इसको कोशिश करें समझने की। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और लेट्स लेट्स लर्न अ कॉन्सेप्ट। बेसिक से शुरू करते हैं और फिर हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। सो बेसिक में हमने ये सीखा था कि हम यहाँ पर डायरेक्टरी के अंदर आके एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम SRC होता है। उस एक फोल्डर के अंदर हम 3-4 फोल्डर और क्रिएट करते हैं, एक का नाम स्क्रीन होता है, ठीक है। फिर हम SRC को ही सिलेक्ट करते हैं और चेंज करते हैं और उस फोल्डर का नाम रखते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। और एक हमने थीम बनाया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी थीम पे काम नहीं कर रहे हैं, तो जैसे स्क्रीन्स में आते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं। सो स्क्रीन्स पे सिलेक्ट करके फाइल का नाम रखा login.js। ये वाला प्रोसेस 10,000 बार रिपीट हो रहा है और आगे भी होना है, ठीक है। सो लर्न है। तो फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर फाइल होती है। अब ये फाइल पड़ी है login.js, ठीक है। यहाँ आके थोड़ा सा काम करना है। सो मैं थोड़ा सा बेसिक कोड चोरी करूंगा और इधर आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और मैंने ये लॉगिन की फाइल बना ली, ठीक है। फर्ज करें ये लॉगिन का कंपोनेंट है मेरा, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली को खाली छोटा मोटा टेक्स्ट चल रहा है, ठीक है। सो तो ये हमने एक कंपोनेंट बना लिया जो कि एक डिफॉल्ट तरीके से एक्सपोर्ट हो रहा था, ठीक है। हमें डिफॉल्ट एक्सपोर्टिंग नहीं पसंद, ये आज आप लिख लें कि रिजवान भाई ने कहा है कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करानी, क्योंकि आप लोगों के आधे प्रॉब्लम जो है वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट से ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से करके हमने फर्ज करें इसको लॉग को एक्सपोर्ट भी कर लिया।
सो ये बेसिक सी एक एक्सपोर्टेड फाइल हमने बना दी, ठीक है। अब इसका मैं इस्तेमाल करना, ये आप लोगों ने बनाई हुई है इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड में बनाई है, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ऐप.जेएस में अब इसको लेके आना चाहता हूँ। अब ऐप.जेएस में हमें स्टाइल्स की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमारे लॉगिन के अपने स्टाइल्स आ गए। व्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉगिन एज अलग कंपोनेंट आ गया। स्टाइल शीट नहीं चाहिए, स्टेटस बार नहीं चाहिए, खाली ऐप.जेएस है हमारे पास। अब मैंने यहाँ लॉगिन लेके आना है, ठीक है। मैं बैठा हूँ ऐप.जेएस में, ठीक है, और लॉगिन पड़ा है एसआरसी में, ठीक है। मैं बैठा हूँ ऐप.जेएस में, लॉगिन पड़ा है एसआरसी में। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एसआरसी में जाना पड़ेगा, फिर स्क्रीन्स में जाना पड़ेगा, फिर लॉगिन आएगा, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। मैंने बताया वहां हमने चेन डायरेक्टरी की थी क्योंकि वहां हम टर्मिनल में प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ हमने इंपोर्ट करना है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है या नॉन डिफॉल्ट है? नॉन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, तो हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, लॉगिन इस तरह लिख देंगे, फ्रॉम, और अब जा रहे हैं हम लोग कहां से लाना है। तो मैं कहूंगा जहां खड़े हो, ठीक है, जहां खड़े हो वहां से चलो। ये यहाँ खड़ा था एफ.जेएस के अंदर, कोड खड़ा है ना मेरा, मैं एफ.जेएस में कोड लिख रहा हूँ। वहां से जाओ एसआरसी फोल्डर के अंदर, एसआरसी फोल्डर से भी अंदर जाओ स्क्रीन फोल्डर के अंदर, स्क्रीन फोल्डर से अंदर जाओ लॉगिन फाइल के अंदर। यहां से लॉगिन का कंपोनेंट लेके आओ, और यहां आके मैंने क्या लिख दिया, लॉगिन। तो क्या ये डायरेक्टरी की थोड़ी सी चीज अब दोबारा क्लियर हुई है? इट्स अ रिपीटेटिव थिंग, वी हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस वन, बट समझ आई यहां तक? जी, जिनको ये डायरेक्टरी समझने में मसले आ रहे थे, क्या अब समझ में आई है? डॉट है, अभी तो डॉट की एग्जांपल देखी ना, अभी डबल डॉट की भी देखते हैं। चलें इसको रन फरमा लेते हैं, हो सकता है रिजवान भाई सिर्फ जादू कर रहे हो और क्या नाम है, आउटपुट तो आनी नहीं है इससे, हमारी तो नहीं आती। तो लेट्स शो, आउटपुट भी देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने npm रन स्टार्ट किया आप लोगों के सामने, ये चलना शुरू हुआ, ठीक है, सारा कुछ ऑन है। अब मैं कहाँ जाऊंगा, मैं सबसे पहले अपना लोकल होस्ट खोलूंगा, इस पर कंट्रोल क्लिक करूंगा, मेरे ब्राउजर में ये खुलेगा। मैं टनल सेलेक्ट करूंगा ताकि मैं अपने एक्सटर्नल फोन में बिल्ड कर सकूं, ठीक है। जब तक ये हो रहा है मैं जाऊंगा और अपना टर्मिनल खोलूंगा, ठीक है, और टर्मिनल में आके मैं कहूंगा मुझे मेरा फोन शो कराना है। सो फोन अटैच नहीं है, या सो फोन की वायरिंग अटैच थी। ओके, सो सॉरी, फोन अटैच हो रहे हैं, एक सेकंड जी, हो गया। सो फोन को चलाया। ये टर्मिनल वगैरह आपकी जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको स्क्रीन दिखाने के लिए ना, जस्ट ये करता रहता हूँ, तो सॉरी। ओके, अच्छा जी, तो यहाँ पे एक्सपो गो है हमारे पास, विच इज क्रेजी। सो हमने एक्सपो गो भी खोल लिया, ठीक है। यहाँ हमें नजर नहीं आना तो हम इसको वीएस कोड के पास ले जाते हैं और ये थोड़ा जूम करके दिखाना है, तो ये लाए और हम ये वीएस कोड ले आए, ठीक है, ताकि आपको एक साइड बाय साइड नजर आए। दिस इज जस्ट फॉर शोइंग साइड बाय साइड, दिस इज नॉट फॉर फैशन, ठीक है। ओके, सो हमारे फोल्डर का नाम माई प्रोजेक्ट है जिसपे हम काम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी खोला हुआ था। लेट्स सी कि अगर सेम आईपी एड्रेस है तो ये चल जाएगा, अगर नहीं है तो हमें बारकोड दोबारा स्कैन करना पड़ना है, ठीक है। सो हम होम पे आते हैं और इधर से ब्राउजर खोलते हैं, ठीक है, और इधर से फोन से हमने स्कैन फरमाना है, तो लेट्स डू दिस, ठीक है। तो मैंने फोन मेरे हाथ में है और मैंने बारकोड स्कैन किया है, ठीक है। एक सेकंड जी, मैंने फोन से बारकोड स्कैन किया है, मैं वेट कर रहा हूँ। अभी तक सिर्फ टनल रेडी ही आ रहा है जी। तो अब इसने यहाँ कह दिया है कि मैं बिल्ड करना शुरू कर रहा हूँ, ये आ गई हमारी जावास्क्रिप्ट बंडल बिल्ड हो गया है, तो यहाँ आउटपुट आ गया। सो दैट टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 minutes। शुड मैं ये कल से पहले करके बैठूंगा, आई शुड हैव डन, टेकन माय एडवाइस। अच्छा, ये सदफ नाम की एक अकाउंट आ रहा है, काइंडली अपना नाम पूरा लिखिए और स्पेस लगा के अपने एनआईसी को ठीक करें। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आपने अपना पूरा नाम लिखना है, उसके बाद आपने 7 हिस्से अपने एनआईसी के लिखने हैं।
तो सदफ काइंडली ठीक करें, अदरवाइज आपकी हाजिरी फिर नहीं आएगी। सो ये आप देख सकते हैं कि ये लॉगिन के अंदर जाकर रिजवान भाई ने लिखा था कि हाय आई एम हियर। सो ये लॉगिन के अंदर लिखा था हमने, हम यहाँ से देख सकते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, SRC स्क्रीन्स लॉगिन जेएस में खड़ा हूँ और मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, सो I'm here in login। तो ये चल रहा है सीन। तो लॉगिन तो हमारा चल गया, बेसिक इंपोर्ट्स है। रिजवान भाई फोटो फोटो ने ही सारा मसला किया है, फोटो की वजह से हमें नहीं पता चल रहा कि डायरेक्टरियाँ कैसे पढ़नी है, वो भी हो जाती है। तो अभी मैं कहीं से भी कोई फोटो उठा के लाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लोकल फोटो पड़ी है मेरे पास, ठीक है, एक बेसिक सी फोटो मैंने उठा ली, ठीक है, मैं अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाके, एसेट्स के फोल्डर में जाके उसको पेस्ट करता हूँ, तो ऑलरेडी पड़ी हुई है एक्चुअली, लास्ट मेरे ख्याल से कल किया था हमने। यस। तो अब मुझे यहाँ फोटो लगानी है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इमेज का टैग बुलवाऊंगा, ठीक है। और इमेज के टैग के बारे में हमने पढ़ा कि हमने सिंगल से क्लोज करना होता है, कि हमने उसके अंदर अभी कुछ रैपिंग नहीं करनी, अनलेस बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। सो ये इमेज का टैग लिखा, फिर SRC लिखा, तो उसने खुद ही शॉर्ट फॉर्म दे दिया कि सोर्स लिखना है, SRC नहीं लिखना, ठीक है। फिर रिक्वायर लिखा, अब रिक्वायर के अंदर हम पाथ लिखेंगे। अब यहाँ पे मसला ये है कि फाइल हमारी पड़ी है यहाँ स्क्रीन्स के अंदर, और इमेज हमारी पड़ी है यहाँ एसेट्स के अंदर। तो अब मैं कैसे जाऊंगा, कोई बंदा लिखवाना चाहेगा, कोई एक बंदा लिखवाना चाहेगा, यहाँ जरा चैट के अंदर पाथ तो पेस्ट करें। आपको क्या लगता है कि रिक्वायर के अंदर क्या पाथ लिखूं कि ये इस लॉगिन फाइल से चलता हुआ इस एसेट फाइल के अंदर चला जाए और वहां से फाइल उठा ले? कोई एक बंदा इस बात का आंसर करना चाहे। अभी हमने छोटी छोटी चीजें सीखी। डॉट एसेट्स पिक डॉट PNG, नो नो। फयाज खान कुछ क्लोज है। अच्छा देखिए, लेट्स लर्न दैट। डॉट एसेट पिक डॉट PNG तब होता जब मैं यहाँ app.js में डिजाइन कर रहा होता, ठीक है, app.js के अंदर डिजाइन कर रहा होता, और फिर यहाँ कहता कि जाओ डायरेक्टली app.js में खड़े हो, app.js और एसेट्स बिल्कुल सेम क्या नाम है फोल्डर एरिया में है, एक ही फोल्डर में पड़े हैं, माई प्रोजेक्ट में पड़े। तो मैं app.js से कहता जाओ एसेट्स में और ले आओ। अब मैं खड़ा हूँ लॉगिन में, तो यहाँ ट्राई कर लेते हैं, आइए जिन जिन ने लिखे हैं एक आधा ट्राई भी कर लेते हैं। आपने कहा कि यहाँ से जाएं स्क्रीन्स, सॉरी यहाँ से जाएं एसेट्स, और उसके अंदर आपकी DP2 नाम से इमेज का नाम है, जो भी इमेज का नाम है आपने यहाँ लिख देना है। मैं जैसे ये लिखता हूँ क्रैश हो जाएगी ऐप, ये देख रहे हैं। वाकई रिजवान भाई क्रैश सिर्फ आपके पास नहीं, हमारे पास नहीं होती, आप भी कर सकते हैं। तो वो देखिए उसने सीधा यहाँ एरर बता दिया है। अब कई बंदों ने कहा था रिजवान भाई एरर नहीं पढ़ना आता, तो दो तरीके हैं एरर पढ़ने के। पहला तरीका आप यहीं पढ़ें, ठीक है, यहाँ पर। सो नहीं, कुछ लोग आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स ओके, अभी आंसर रॉन्ग है काफी लोगों के, तो समझा लेते हैं, बारी बारी फिर कर लेंगे, ठीक है। पहला एरर यहाँ आता है, अगर आपके फोन में नहीं समझ आ रहा तो आप क्या करते हैं, अपना टर्मिनल खोलते हैं। टर्मिनल में जब बॉटम में स्लैश करते हैं तो इतनी जिब्रिश लिखी होती है। तो मैं तो मेरा तो एक रटा लगा हुआ है कि 4 टाइम्स स्क्रॉल अप करूंगा तो मुझे आंसर एरर नजर आएगा। सबसे बॉटम पे स्क्रॉल करके चले जाएं और 4 टाइम्स स्क्रॉल अप करें, तो यू विल सी कि कोई ना कोई बेसिक एरर यहाँ लिखा हुआ है। थोड़ा सा और ऊपर करें तो नन ऑफ दीज फाइल एग्जिस्ट DP2 PNG। आप कह रहे हैं सोर्स स्क्रीन्स एसेट्स DP2 PNG इंडेक्स, ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि फाइल का एक्चुअल पाथ ये है और आप उसे ये पाथ दे रहे हो, ठीक है। वो आपको कह रहा है कि पहले सोर्स में जाओ, फिर स्क्रीन्स में जाओ, फिर एसेट्स में जाओ, फिर DP2। नहीं, ये गलत है। ये कुछ छोटी सी उसने डमी एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट अ राइट पाथ। तो चले अब सही वाला पाथ लिखने की कोशिश करते हैं। सो मेरे साथ आपने गौर करना है, मैं थोड़ी सी एनोटेशन करता हूँ यहाँ पे। तो मैं जब भी लिखने की कोशिश करता हूँ तो वो क्या करता है, वो दूसरी स्क्रीन पे चला जाता है, ओके।
Let's do this, and if I come back, the directory is here. एक सेकंड दीजिए, नहीं बड़ा मुश्किल हो रही है, ये मेरे से नहीं चलता। हौले हौले इसको बेहतर कर लूंगा। खैर, फॉर नाउ के लिए आपने ध्यान देना है इस SRC फोल्डर पे। सारों का ध्यान है यहाँ पे। ये पड़ा है SRC, ये पड़ा है एसेट्स। ठीक है, अगर फाइल मेरी SRC से बाहर होती तब तो मैं ऐसे कहता ./assets में जाओ और इमेज उठा लाओ। फाइल हमारी पड़ी है SRC के अंदर, फिर SRC में भी आगे एक फोल्डर है स्क्रीन्स, स्क्रीन्स के अंदर पड़ी है, ये है लॉगिन फाइल, हम उसमें डिजाइन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या करूंगा, मैं कहूंगा बाहर आओ। ठीक है, वो गौर करें, वो लॉगिन से बाहर आया है, तो बाहर क्या पड़ा है लॉगिन से, या स्क्रीन्स फोल्डर वापस पड़ा है या कंपोनेंट्स पड़ा है। हमने ना स्क्रीन्स में जाना है ना कंपोनेंट्स में जाना है, हमने तो SRC से भी बाहर जाना है एसेट्स में। तो फिर मैं यहां से कहूंगा एक फोल्डर और बाहर आओ, तो मुझे हिंट दे रहा है कि लो भाई अब आप बाहर ही आ गए हो, आप टोटली बाहर आ गए हो। ये देख रहे हैं, ये सारे फोल्डर्स एक्सेस हो गए। मैं फिर लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ, यहाँ मैं फिर लिखता हूँ, कहता हूँ बाहर आओ। तो लॉगिन JS से बाहर निकला, SRC के अंदर दो फोल्डर थे, हमने इन फोल्डर से फाइल उठानी है नहीं, हमने तो एसेट फोल्डर से फाइल उठानी है। तो फिर डॉट डॉट करके लिखा बाहर आओ। तो अब हम बाहर आए हैं, तो यहाँ तो ये बिल्कुल रूट डायरेक्टरी में आ गया जहां हमारा पूरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, एप.js, गिट, ऐप जेसन, एसेट्स, ये सारा बाहर पड़ा हुआ है, नोड मॉड्यूल्स, पैकेज जेसन। हमने कहा जाना है एसेट्स में। एसेट्स में जाओ और फिर वहां जाकर क्या लिखो, dp2.png। अब जब मैंने ये पाथ लिखा है तो आप देखिए चल गई। तो किसी को यहाँ थोड़ी सी कहानी की समझ आई है? क्या है? औसम हो गया। तो हमने थोड़ा सा ये जानना शुरू किया कि आपकी जो मौजूदा डायरेक्टरी है, वो अगर किसी बाहर पड़ी हुई डायरेक्टरी के अंदर की फाइल इस्तेमाल करना चाहती है, तो आपको डायरेक्टरी नेविगेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसे बताना पड़ता है कि भाई मैं तो यहाँ पड़ा हूँ, लेकिन मुझे एक फाइल है जो फलाने फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो वहां तक चल के जाओ। ठीक है, मैं लॉगिन में पढ़ा था, वहां से निकलो, स्क्रीन्स में पढ़ा था, वहां से निकलो, फिर SRC में पढ़ा था, SRC से भी निकलो, तो सामने एसेट फोल्डर नजर आएगा, उसके अंदर जाना तो मेरी इमेज पड़ी होगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कहानी हमने सीखी। इंशाल्लाह हौले हौले और बेहतरी आएगी और हम इन चीजों को देखें। जबरदस्त। चले जी, आज आपको आपका जो कोड है वो यहाँ से नहीं मिलेगा, आपको आपका कोड गिटहब से मिलेगा। ठीक है, तो आज हमने उसकी ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मुझे नोट्स ओपन करने दीजिएगा प्लीज, हमने अभी थोड़ी देर पहले नोट्स ओपन किए हुए थे, इफ आई हैव फॉरगॉटन दैट। तो दिस इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। सो हमने थोड़ी सी नेविगेशन देखी, आई होप सो कि कुछ बेहतरी आएगी इससे। मजीद हम आपके पास हैं 3 महीने, कोशिश करें बेसिक छोटे छोटे बच्चों वाले एरर से हम इंशाल्लाह पहले महीने ही आने हैं जो आने हैं। अगले महीने इंशाल्लाह तकड़े एरर्स आएंगे, सर जी वो फलाना पैकेज लगाया है तो ये कंपाइल नहीं हो रहा, ये मसाइल आएंगे बजाय ये वाले आने के। ठीक है, इंशाल्लाह हम वहां तक पहुंचेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था गेटअप इन एक्शन। लेट्स डू दिस। सो रिजवान भाई, आपने अभी कोड लिखा है, ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप कर दें और फिर स्टार्ट करते हैं। सो कल हमने छोटे 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 गिटअप की चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश की कि वी हैव रिमोट, वी हैव रेपोज। अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, रिपोजिटोरी मेरे से नहीं बोला जाता, रोजा लग जाता है पहुंचते पहुंचते। ठीक है, सो रिमोट रिपोजिटोरी। जस्ट एक सेकंड दीजिए।
अच्छा सॉरी, तो हमने गिटहब में ये जाना कि रिमोट होता है और फिर रेपोज होते हैं। फिर हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा कि देयर इज समथिंग टू कॉल्ड पुश, देयर समथिंग कॉल्ड पुल, देयर समथिंग कॉल्ड फेच। इनके अपने नाम से नजर आ रहे हैं कि ये लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, फिर हमने स्टेज एरिया के बारे में पढ़ा, कमिट एरिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये छोटी 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 चीजें हमने देखी थी। सो आज बारी बारी हम काम करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट रिमोट। तो लेट्स चेंज इट अ लिटिल और ओह ठीक है, रेपोज का स्टार्ट करते हैं। तो कल आपके सामने हमने क्या किया था, github.com पे वी मेड अ रिपोजिटरी। ठीक है, अब यूजिंग रिमोट वी लिंक our code with that repository। शॉर्ट फॉर्म एक क्या था, क्लोन का लफ्ज हमने पढ़ा था। ठीक है, ये बात यहाँ समझ में आती है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने एक रिपोजिटरी की बनाई। अब हम रिमोट की कॉन्सेप्ट की मदद से ये ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा लोकल कोड, ये जो माई प्रोजेक्ट है, ये उसके साथ अटैच हो जाए। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक कहानी समझ में आती है। रेपोज याद है सबको, कल जो हमने रेपो बनाई थी। चलिए देख के आते हैं। तो मेरा ब्राउजर ये रहा और हम गिटहब में जाते हैं। ठीक है, और गिटहब के अंदर हमने छोटी छोटी चीज़ों पे डिफरेंट काम किया था। सो मैं यहाँ की योर रिपोजिटरीज पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और माई बुक्स ई रोजगार S1 के नाम से हमने एक प्राइवेट रेपो बनाई थी। तो यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि यू हैव टू ऐड अ रिमोट लाइक दिस। ये कमांड उन्होंने लिखी है, इसको हम पहले समझेंगे और फिर लिख लेंगे। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, ये लिंक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये लिंक मैंने यहाँ कॉपी किया, मैं वापस कोड में जाता हूँ। ठीक है, और सबसे पहले रिमोट डालना सीखते हैं। सो रिमोट का क्या मकसद है, रिमोट का मकसद है कि आपका जो कोड है वो आपके गिटहब के क्लोन के साथ अटैच हो जाए। ठीक है, गिटहब की रिपोजिटरी के साथ अटैच हो जाए। अभी आप कोड भेज नहीं रहे ऊपर, कोई चीज नहीं कर नहीं रहे। ठीक है, इसको भी सेव किया और लॉगिन फाइल को भी सेव करना है हमने। ठीक है, अब बिस्मिल्लाह करते हैं और रिमोट डालते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज सिखाऊंगा जो आपने कोशिश करनी है कि आपने याद रखनी है। ये एक्सटेंशंस है। यहाँ पर एक्सटेंशंस क्या करती हैं, आपके आईडी को स्मार्ट बनाने में आपकी हेल्प करती हैं। ठीक है, सो पॉपुलर इंस्ट्रक्शन के बाद अगर हम सॉरी मैं यहाँ आता हूँ। ठीक है, और इधर लिखना शुरू करता हूँ गिट लेंस। ठीक है, तो ये गिट लेंस सुपरचार्ज 14.2 मिलियन लोगों ने अपने VS कोड में इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉलिंग हो रही है, वेट करते हैं। अभी ये इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, तो ये अपना कुछ बेसिक सेटअप वगैरह दे रही है, तो अभी उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हमें पता है हमें कैसे करना है काम। सो विल डू दैट। आप सब लोगों ने ये इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, गिट लेंस ये सामने लिखा होगा आप लोगों का, नाम भी सिंपल सा है। इससे क्या फायदा होगा, अभी दिखाते हैं इससे क्या फायदा होगा। इससे फायदा ये होगा कि आपको यहाँ एक अलग से गिट लेंस का बटन बना मिल जाएगा, पहले ये नहीं था। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ये तरीके सिखाएगा कैसे काम करने हैं, थोड़ी हेल्प वगैरह देगा, कुछ शॉर्ट फॉर्म देगा, कुछ तरीके देगा, कुछ ट्रीज देगा। तो टाइम निकाल के आपने इसको भी पढ़ लेना है, अभी टाइम नहीं है, सो विल डू दैट। इसके इंस्टॉल करने से हमारा ये पहला नहीं, दूसरा नहीं, ये जो तीसरा सोर्स कंट्रोल ऑप्शन है ना, ये स्मार्ट हो गया है। सो मैं यहाँ पर अगेन बल्ब से याद करवा देता हूँ, इंस्टॉल गिट लेंस extension that will make your VS Code Git usage super smart and easy. ठीक है, so that's how things will go.
कि आप गिट लेंस की एक्सटेंशन अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो दैट विल मेक थिंग्स सुपर स्मार्ट। अब रिजवान पे कैसे सुपर स्मार्ट, कैसे सुपर स्मार्ट, कुछ ऐसे जरा ये गौर कर रही। अभी आप में से अगर किसी के पास VS कोड खुला है और उन्होंने गिट लेंस नहीं किया हुआ, वो जरा अपनी ये तीसरी वाली सोर्स कंट्रोल पे क्लिक करें एंड यू विल सी कि आपके पास सिर्फ यहां से लेकर यहां तक चीजें हैं। ये नीचे कमिट्स, फाइल हिस्ट्री, ब्रांचेस, रिमोट, स्टैश, टैग्स, ये नहीं है। जरा एक आधा बंदा चेक करें अपने पास जिनका VS कोड खुला है। आधे बंदों के पास जिन्होंने गिटलेंस इंस्टॉल नहीं किया होगा उनके पास ये सुपर चार्ज स्टफ नहीं होंगे, राइट? यस। अब जैसे आप गिटलेंस इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह ये चीजें आपके पास आ जाएंगी। तो ये आप लोगों ने कर लेनी है, अभी ना कीजिएगा, अभी थोड़ा लेक्चर समझे, मिस ना हो जाए। सो रिजवान भाई आपने बोला कि रिमोट डालना है हमने। मैं वो कमांड लाइन जो उन्होंने वहां पे कमांड लिखी थी वो आके इसके प्रोजेक्ट के टर्मिनल में आके कर सकता था, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम जो है टर्मिनल से ताल्लुकात रखें और ज्यादा काम आपका कोड से हो, जो कि अभी आप स्टार्टर्स हैं, बाद में आपको टर्मिनल से सलाम दुआ रखनी पड़नी है, ठीक है? सो जब सीनियर हो जाएंगे। सो अब रिमोट में जाते हैं और तो इसको थोड़ा सा मैं पुल कर लेता हूँ ताकि नजर आए कि मैंने रिमोट कुछ, ये रिमोट इस तरह बंद था, मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरह ओपन हो गया, ठीक है? सो ये अब आपके सॉरी, यहाँ मैं ब्रेक लेना चाहूंगा, लेक्चर से हट के बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जो विंडोज वाले हैं वो यहाँ पे दीवाने ना हो जाए कि रिजवान भाई हमारी विंडो में तो ऐसे नहीं होता, मेरे भाई ऐसे ही होता है, ठीक है? सिर्फ मेरे जो फोल्डर की लुक शुक नजर डिफरेंट आती है वो सिर्फ ओएस की है। यहाँ ये जो VS कोड है सबका एक जैसा है, ठीक है? तो इस वजह से आप गौर करें तो मैं ज्यादा से ज्यादा VS कोड में रहता हूँ, या ब्राउजर में या VS कोड में, तो आपने भी कोशिश करनी है, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी, समझने की कोशिश करनी है। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये प्लस पे माउस लेके आया, थोड़ी देर के लिए माउस छोड़ा तो इसने क्या बोला है, ऐड रिमोट। यहां इस पे मोर एक्शंस पे क्लिक करता हूं तो ये कुछ बेसिक चीजें दे रहा है, इनकी अभी अभी जरूरत नहीं है। वी नीड टू ऐड अ रिमोट। कि हमारा जो अभी हमने लॉगिन का कोड लिखा है ये ऊपर वाले कोड से अटैच हो जाए, रिपोजिटरी से अटैच हो जाए। तो यहाँ जैसे ही मैं इस पे प्लस फरमाऊंगा तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पर रिमोट का नाम मांग रहा है वो। सो रटा लगा लें, हिफ्ज कर लें, आपका जो पहला रिमोट होगा, आगे फ्यूचर में चल के 10-10 रिमोट भी हम लोग बनाते थे जब हमें कोड की डबल ट्रिपल कॉपियां चाहिए होती थी। तो अभी के लिए हम लोग क्या नाम रखेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है, ये याद होगा। ओरिजिन कोई सख्त लफ्ज नहीं है, जहां से किसी चीज का ओरिजिनेट हुआ, वजूद में आना, ठीक है? सो यहाँ मैंने क्या लिखा, ओरिजिन। जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे वो क्या कह रहा है, रिमोट रिपोजिटरी URL दे दे। तो क्या करूंगा, मैं ब्राउजर में जाऊंगा, ये वाला URL कॉपी करूंगा, ठीक है? यहाँ आऊंगा और यहाँ पे पेस्ट फरमा दूंगा, राइट क्लिक करके मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट के बाद वो कहता है एंटर दबाओगे तो URL ऐड हो जाएगा, एस्केप दबाओगे तो URL एडिशन बंद हो जाएगी, और रिमोट एडिशन का जो प्रोसेस है वो कैंसिल कर दूंगा। ना भाई ना, हमने तो रिमोट ऐड करना है। मैं जैसे इस पे एंटर फरमाता हूँ, फेचिंग ओरिजिन शुरू होता है। यहाँ पे देखिए ये ओरिजिन का लफ्ज लिखा आ गया है, पहले ये नहीं था। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कहता है कि जी अभी तो वहां कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, नो ब्रांचेस कुड बी फाउंड, ठीक है? अभी ऊपर दोबारा जाते हैं।
ब्राउजर में, यहां देखें तो बिल्कुल हमने कोई कोड नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, बिल्कुल खाली है। हमने सिर्फ ये वाला स्टेप जो था ना, ये विजुअली कर दिया। ठीक है, ये 3 स्टेप की, सॉरी, ये 2 स्टेप्स की भी हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम तो अपना पूरा प्रोजेक्ट बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी कोई बड़ी चीज नहीं थी। अब हमने बात करनी है ऐड की, फिर कमिट की, फिर ब्रांच बनाने की, फिर कोड को ऊपर भेजने की। अभी ये करते हैं। ठीक है, सो रिमोट एडिशन हमारा पहला स्टेप था, माशाल्लाह हमने ये कर लिया। नेक्स्ट क्या है, पुश पुल पहले लिख दिया, मैं भी सही हूं। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस। ओके, सो स्टेज के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सो वी टॉक अबाउट स्टेज। स्टेज के बारे में हमने सीखा था कि फॉर एग्जांपल आपने 8 फाइलें बनाई हैं, या 10 फाइलें बनाई हैं, या 50 फाइलें बनाई हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप ये चाहते हैं कि सिर्फ 2 फाइलें या 3 फाइलें ऊपर बैकअप हो, बाकियों पे भी मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है, तो आप उन 2 फाइलों को क्या करेंगे, स्टेज करेंगे। चूज व्हाट यू वांट टू सेंड टू द रिमोट रेपो। तो ये मैंने सादे अल्फाज में लिखा कि स्टेज में हम क्या करते हैं। कहानी समझ में आती है? कल इसके ऊपर डिटेल नोट्स कल दिए थे मैंने। मैं स्लाइड्स नहीं बना रहा, लेकिन मैं डिटेल नोट्स आप लोगों को दे रहा हूँ वहां पर। तो वहां पे ये पूरे डिटेल नोट्स हर चीज के मैंने वहां दिए हैं। जिसको मसला हो वो कल लेक्चर 18 के नोट्स पढ़ सकता है। ठीक है, मुझे पता नहीं कासिम अली शाह वाली फीलिंग आ रही है। वो भी अक्सर इसी तरह करते हैं ना, कि भाई वो किसी ने अगर ये करना है तो मेरा फलाना लेक्चर, फलाना वीडियो, फलाना पेज खोल के देख ले। तो सेम तरीके से, कि अगर आपको इन चीजों के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं तो आप वहां से जाके। ठीक है भाई, गुफरान नवीन, आई वोंट बी टेलिंग टर्मिनल। ठीक है, फॉर दिस प्रोसेस स्पेसिफिकली, क्योंकि टर्मिनल में की गई मिस्टेक्स जो है वो आपसे रिवर्ट नहीं की जाएंगी। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट दिस वे। सो माशाल्लाह, लेट्स लर्न द स्टेजिंग प्रोसेस। सो हम सोर्स कंट्रोल में वापस जाते हैं और लेट्स लर्न द स्टेजिंग प्रोसेस। सो ये चेंजेस का लफ्ज लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आपको मैं यहाँ जादू दिखाता हूँ और यही स्टेज का लफ्ज मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, तो आप कहेंगे कि वाकई रिजवान भाई ने हमारा टाइम नहीं वेस्ट किया। सो अगर आप यहाँ थोड़ा सा माउस इसके ऊपर लेके जाएं और वेट करें, तो ये कह रहा है कि स्टैश कर दो चेंजेस। इंशाल्लाह स्टैश के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताऊंगा। डिस्कार्ड कर दो, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। और ये क्या लफ्ज आ गया है, स्टेज ऑल चेंजेस। अभी यही नहीं जिक्र किया रिजवान भाई ने कि देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टेज। आगे आप फ्यूचर में जाके देखेंगे तो आपको नजर आएंगी ये चीजें। तो ये स्टेज ऑल चेंजेस का मतलब है कि ये जितनी फाइलें, ये 1, 2 और 3 फाइल्स हैं, इनको क्या कर दो, स्टेज कर दो। दैट्स रॉन्ग, हमने तो नहीं करना स्टेज, राइट? क्या करना है, हमने तो भी पहले एक फाइल को करना है, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, ताकि हम समझ सकें कि हम पसंद की फाइलों को स्टेज कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और हम सिर्फ ऐप जेएस को स्टेज करते हैं। ऐप जेएस पे मैं माउस लाऊंगा तो आप गौर करेंगे कि यही 3 ऑप्शन, ये प्लस, बैक एरो, सिंगल एरो और प्लस, यहाँ पे भी आने लग जाएंगे। देख रहे हैं, आए। यहाँ ऐड करता हूं तो ये क्या कहता है, सिर्फ एक फाइल को ऐड कर दो। अगर आपको सिंबल्स में मसला आ रहा है तो आप फाइल के नाम पे आके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी स्टेज चेंजेस लिखा आ रहा होगा। आप ये भी कर सकते हैं। तो चले, हमने यही किया। हमने जैसे स्टेज किया तो आप देखिए, अब हम यहाँ, हमारे पास 2 फोल्डर बन गए, स्टेज चेंजेस का और सादी चेंजेस का। तो अब ऊपर जाने वाली चेंजेस या कमिट होने वाली चेंजेस कौन सी है, सिर्फ एक फाइल है।
ठीक है, जबकि हम चाहें तो हमें ये दोनों फाइलें भी चाहिए, तो हम इन पे भी राइट क्लिक करके स्टेट चेंजेस, इन पे भी राइट क्लिक करके स्टेट चेंजेस। तो अब आप देखेंगे ये चेंजेस का फोल्डर गायब हो जाएगा, क्योंकि अब चेंजेस के लिए कुछ बचा नहीं। ठीक है, खाली हो गया, कुछ बचा नहीं यहाँ पर। ठीक हो गया। ओहो रिजवान भाई, नहीं 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 नहीं, ये DP2 तो हमने नहीं करनी थी स्टेज, तो अनस्टेज कर सकता हूँ। यस, आप स्टेज चेंजेस में आके आइटम पे राइट क्लिक करें, अनस्टेज करें, वो नीचे चली जाएगी, ये कमिट नहीं होगी। तो ये बात समझ में आती है? ये छोटी सी कहानी हमने चलाई है आप लोगों के सामने, तो ये समझ में आती है? कोई नॉन टेक वाला बंदा भी बताए। अब तो माशाल्लाह सारे टेक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल विजुअली हम कर रहे हैं। हमने क्या किया है, हम अपनी पसंद की फाइलें स्टेज कर सकते हैं और अनस्टेज कर सकते हैं। बच्चों वाली चीज है, राइट? तो हमने इसको वापस स्टेज कर लिया, क्योंकि हमने सारी भेज दी। तो ये प्रोसेस भी हमने सीख लिया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कमिट का। अब देखिए, कमिट शॉर्ट फॉर्म है कमिटमेंट से। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हो गया ना कमिटमेंट का। कि कमिटमेंट क्या होती है? कमिटमेंट होती है कि जो जबान दी है उस पर पूरा उतरना है, जो काम किया है, जो बात किया है उस पर पूरा उतरना है। तो लेस बात करते हैं। बात यह है कि गिवन नहीं, to all the things that are in stage changes area. That's what we call commit. और यहाँ पे जो नेम का लफ्ज मैंने ऊपर इस्तेमाल किया है, अभी आप इसको नेम के तौर पे याद रख लें, बट इसका शॉर्ट सॉरी जो टेक्निकल नाम है उसको स्नैपशॉट बोलते हैं। जो ऊपर नाम मैंने इस्तेमाल किया है
वो एक्चुअली में क्या कहलाता है? स्नैपशॉट। ये जो मैंने लफ्ज लिखा है नीम, इसके साथ मैं स्टेरिक लगा देता हूँ, आपको समझ आ जाए कि ये एक्चुअली में नीचे डिफाइन किया है रिजवान भाई ने, स्टेरिक वन, स्टेरिक वन। ठीक है, जिस तरह वो हमारे अक्सर बुक्स के अंदर भी लगे होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि स्टेरिक वन का क्या मतलब है। ठीक है, ग्लोसरी। सो नीम जो है इसको हम अक्सर स्नैपशॉट भी बोलते हैं। सही हो गया। सो चले जी, इसको नाम दे के आते हैं। ठीक है, सो अब ये तीन चीजें थी। अब मैं यहाँ कहाँ आऊंगा? सोर्स कंट्रोल को बंद करूंगा और कमिट्स में जाऊंगा। तो यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है, क्रिएट न्यू, सॉरी ये तो नया प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पर भी तरीके हैं हमारे पास कमिट करने के, बट लेट्स मेक इट अ लिटिल इजियर। यही रहते हैं और कमिट करते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर आऊं तो ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है? ये एंट्री पॉइंट है या मैसेज लिखा हुआ है? कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैसेज में लिख दूं अगर बेसिक लॉगिन इमेज पाथ वर्क। तो क्या ये इन तीन फाइलों के वर्क को एक्सप्लेन कर रहा है? ये मैसेज जो मैंने ऊपर लिखा है, ये जो नाम लिखा है, ये स्नैपशॉट का जो नाम लिखा है, कर रहा है? हमने ऐप जेएस, लॉगिन जेएस और डीपी2 में यही सीखा है कि लॉगिन के अंदर इमेज लगाने के लिए पाथिंग कैसे काम करती है, यही सीखा है ना? हमने क्या किया, इन स्टेज फाइलों को एक मैसेज, एक नाम के अगेंस्ट रख दिया है। ये सीखा, ये समझ आ रही बात? और बिल्कुल अल्फाज एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहां हमने एक ये चीज सीखी कि जो नाम है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर आप नाम टेढ़े मेढ़े रखेंगे तो फिर आपको सारे निकनेम से बुलाएंगे। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू हियर। समझ आती है? ठहरिएगा ये। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं और यहां से इसको टिक करते हैं। ये जो टिक है, ये इस पे माउस लेके गया तो ये क्या मैसेज बोल रहा है मुझे? कमिट। कमिट ही बोल रहे हैं ना? और अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करके आप पे आता हूं तो यहाँ पर भी कमिट हमारे पास मौजूद है। और भी बहुत स्मार्ट ऑप्शंस हैं। गिट कोई बच्चों वाली चीज नहीं है। गिट आपका सुपर विंगी चीज है। इंशाल्लाह हम लोग, अभी तो मैं बहुत बेसिक करवाऊंगा आपको, तीसरे महीने में अगर आप लोग इसी तरह जैसे अभी सुपर बच्चे बन के चल रहे हैं तो हमें गिटअप की एडवांस चीजें भी सीखनी पड़ जाएंगी, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। सो बेसिक लॉगिन इमेज पाथवर्क, हमने इसको क्या किया, टिक। तो माशाल्लाह वो टिक हो गया। जबरदस्त। यहां से रिजवान भाई चेंजेस गायब हो गई, वो हमारी फाइल तो नहीं डिलीट हो गई? नहीं भाई, कमिट एरिया में चली गई हैं। फाइलें देखें पड़ी हैं स्क्रीन में, ऐसा लॉगिन भी पड़ा है, जेएस भी पड़ा है। मैं वापस आता हूँ सोर्स कंट्रोल में, कमिट्स में जाता हूँ, तो ये देखें जी, बेसिक लॉगिन वाला मैसेज हमारा ये आ रहा है। आपने 23 सेकंड अगो ये काम किया है। उसको उन्होंने एक स्नैपशॉट का नंबर भी दे दिया, आपका मैसेज भी यहाँ लिख दिया, टाइम बता रहे हैं आपने ये चेंजेस की थी। इसके आगे फ्यूचर में आप फायदे देखिएगा। ये क्लिक किया तो देखिए इसमें ये तीन फाइलें हैं, ऐप जेएस है, डीपी2 है, लॉगिन जेएस है। अब रिजवान भाई इनके कलर्स में फ़र्क है, तो इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते। तो ये तीन फाइलें हमारी बन गई। अच्छा जी, हमने कमिट भी सीख लिया। नेक्स्ट क्या है? ब्रांच।
तो हम जाते हैं ब्राउजर में और नेक्स्ट पढ़ के आते हैं। अब ये यहाँ पे क्या कहता है कि एक ब्रांच न्यू बनाओ जिसका नाम क्या है, मेन। एक ब्रांच न्यू बनाओ जिसका नाम क्या है, मेन। तो हम अगर इधर वापस आए तो हमारे पास तो कोई ब्रांच नहीं है, नजर नहीं आ रही अभी। लेकिन ये गौर करें, हाँ, वी हैव अ फोल्डर कॉल्ड ब्रांचेस। तो इसको खोलते हैं। तो आप देखें बाय डिफॉल्ट चूंकि आपने अभी कमिट किया तो कंप्यूटर आपकी हेल्प के लिए एक मास्टर ब्रांच बना देता है। हमें नहीं चाहिए भाई, मास्टर कोई भी नहीं है सिवाय रब साईं के। तो हम लोग मास्टर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और उसका नाम क्या रख देंगे, MEIN, मेन। हाँ, ये हमारी मेन ब्रांच है। इस पे एंटर करेंगे तो ये क्या कर देगा, एक नई ब्रांच बना देगा। ठीक है, क्रिएट ब्रांच एंड स्विच, यस। हमने नई ब्रांच बनानी है और हमने मेन में ही काम करना, हमने मास्टर में काम नहीं करना। मास्टर में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप इजीली यहाँ छोटी छोटी चीजें देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्विच कर सकता है, डिलीट कर सकते हैं। हमने मास्टर में काम ही नहीं करना, तो विल बी डिलीटिंग दैट। डिलीट ब्रांच, फोर्स डिलीट ब्रांच, हमने इसमें काम ही नहीं करना। ठीक है, ले जी। अब हमारी ब्रांच का नाम क्या बन गया है, मेन ब्रांच। ये तरीका थोड़ा सा समझ में आया। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आज के लेक्चर की चूंकि थोड़ी ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इसके अंदर, तो मैं आपको आज शाम तक के लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, आप खुश हैं? क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा विजुअल आउटपुट डायरेक्टरी वाला भी करके दिखाया गया है और एक इंपॉर्टेंट गिट का स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। ठीक है, सो इस लेक्चर की वीडियो के लिए मैं सर को जिक्र करूंगा कि वो इसको लाजमी कर दें। ठीक है, ताकि आप एक बार इसको अच्छे तरीके से देख सकें, समझ सकें, उस पर टाइम स्पेंड कर सकें। माशाल्लाह। चलिए, आप पढ़ाने पे इतना खुश नहीं होते जितना वीडियो लेने पे खुश होते हैं। आपके पास एक लाइव फ्लैश में 1.25 किलो 100 किलो का बंदा बैठा हुआ है, आपको पढ़ा रहा है, उस पर आप खुश नहीं है। नहीं है, लेकिन आप इस पे खुश हैं कि वीडियो दे दें। मर्जी। ठीक है, चले जी रिजवान भाई, हमने ये वाला प्रोसेस भी कर लिया, हमने ब्रांच भी बना ली। नेक्स्ट क्या कहता है, रिमोट हम ऐड कर चुके हैं, ब्रांच हम बना चुके हैं, कमिट हम कर चुके हैं, कोड हम बना चुके हैं। नेक्स्ट है सिर्फ गिट पुश ओरिजिन में। अरे वाह, हमें तो पुश का मसला ही नहीं है। ठीक है, मोहम्मद उमर, ज्यादा चौड़े नहीं होना। ठीक है ना, कि वीडियोस आपको प्रीवियस में मिल जाएंगी। ठीक है, ये मेरी आप बात सुने। ये सिर्फ एक आधी वीडियो का एक्सेस देने का मुझे उन्होंने बोला हुआ है, जिसके अंदर मुझे फील होता है कि ये देना जरूरी है। आप नहीं आए क्लास के अंदर तो उसके नोट्स मौजूद हैं। ठीक है, और कंवल जमीन, अगर आपने 15 मिनट का लेक्चर मिस किया तो इसमें हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वी टोल्ड यू कि आपने टाइम पे आना है। ठीक है, तो जैसे कोड ऊपर भेजने दें, दैट विल बी इनफ। सो मेक श्योर करें टाइम पे आए, तो आपकी टाइम पे चीज चलेगी। ठीक है, और हर लेक्चर आपको नहीं मिलना, सिर्फ ये जो एक आधा लेक्चर जिसमें मुझे फील होता है कि टेक्निकल नीड ज्यादा है, वो मैं आपको कोशिश करवाऊंगा कि एक दिन के लिए अवेलेबल करवा दूं, 24 घंटों के लिए। ठीक है, अच्छा जी, तो कोशिश करते हैं अगर अच्छा, सिर्फ आज की लिखी हुई मिलेगी तो इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम काम करते हैं सोर्स कंट्रोल में, तो कोशिश करें अपनी हाजिरी पूरी रखें। सो नेक्स्ट हमारा आखिरी स्टेप है कोड ऊपर भेजना है और चेक करना है। वेरी इजी। हमने पढ़ा था कि सोर्स कंट्रोल के अंदर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये पुश पड़ा, बस ये तो बहुत इजी हो गया। इस पे क्लिक फरमा देंगे हम। सो वो कहता है कि जी द मेन ब्रांच हैज नो रिमोट ब्रांच, वुड यू लाइक टू पब्लिश दिस ब्रांच, यस। हम पहली पहली ब्रांच बना रहे हैं, जाने दें। ओके फरमाया। रिजवान भाई, हमें कैसे पता चलेगा प्रोसेस चला है? दो चीजें चलेंगी, आपने गौर करना है। मेरा तो क्विकली हो गया है। इस सोर्स के नीचे यू विल सी के एक ब्लू डॉट ऐसे चलना शुरू कर देगा लेफ्ट से राइट, और आपके वीएस कोड के बॉटम लेफ्ट के अंदर आपकी ब्रांच का नाम भी आ रहा होगा, और उसके साथ ये वाली जो ब्रैकेट सर्कल है ये भी घूमना शुरू कर देगा। तो आपको पता लग जाएगा कि पुश पुल हो रहा है। अब आप लोगों के लिए कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है,
हमने पहले क्या देखा था कि रिजवान भाई जब कोड करवाते थे तो वो सिर्फ एक फाइल देते थे या दो फाइलें देते थे। अब क्या हुआ है, रिजवान भाई ने पूरा ये वाला एक्सपो का प्रोजेक्ट ही अपलोड कर दिया। आए दिखाते हैं हम आपको। अगर हम ब्राउजर में आए, माई बुक्स ई रोजगार S1 को खोलें, रीलोड करें, तो ये आप देख सकते हैं एक्सपो, एसेट्स, SRC स्क्रीन्स, गेट इग्नोर, ऐप जेएस, ऐप जेसन, सारी की सारी चीजें यहाँ आ गई। समझ में आती है? और यहाँ पे हम देखें एसेट्स के अंदर ये अभी फोटो अपलोड की थी मैंने DP2, वो भी आ गई है। फिर इसी S1 के अंदर हमने ऐप जेएस के अंदर क्या सीखा था, लॉगिन लगाना सीखा था, पाथ लगाना सीखा था, वो भी आ गया। ठीक है। फिर इसी तरह हमने स्क्रीन्स के अंदर जाके लॉगिन फोल्डर के अंदर क्या सीखा था, ये लगाया था इमेज का पाथ, वो भी आ गया। सो अब क्या होगा कि अब आपको रोजाना कोड यहां मिल जाया करेगा। अच्छा, रिजवान भाई कैसे मिलेगा, थोड़ा सा हमें समझा दें कि फॉर एग्जांपल मैंने आज का ही सिर्फ कोड देखना है कि आपने आज क्या पेश किया, तो आज तो एक ही कोड है। मजीद आपने स्टडी करनी है तो आपको यहाँ पर आके कमिट्स ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ पर ये कमिट ढूंढेंगे। कमिट में रिजवान भाई ने क्या किया है, बेसिक लॉगिन इमेज पाथवर्क, हाँ ये अभी किया हमने। इस पे क्लिक फरमाएंगे तो आपको वो दिखा रहा होगा ऐप जेएस, इमेज और लॉगिन, ये तीन फाइलें हमने भेजी थी। आप इनको खोल के पढ़ सकते हैं कि ऐप जेएस में ये लाइनें सुर्ख जो है वो डिलीट की हैं, ग्रीन जो है वो ऐड की हैं, इसी तरह DP2 ऐड की है और लॉगिन स्क्रीन पूरी फ्रेश बनाई है। तो आपको रोजाना कमिट की मदद से आप लेटेस्ट कोड देख सकेंगे। सो अब आपको वहां सिर्फ नोट्स मिलेंगे, यहाँ सिर्फ कमिट मिलेगा। ठीक हो गया। आज मैं इसका लिंक ओपन करके आपको फ्रीली अब प्रोवाइड कर दूंगा। दैट वे एवरीवन विल बी एबल टू सी दिस प्रोजेक्ट। कहानी समझ में आती है? जी, नोड मॉड्यूल नहीं आते, उसके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इन अंदर मुझे बात की समझ नहीं आई कि यूट्यूब पर वीडियोस आती हैं कि मैक लो और भी बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, वहां से ले सकते हैं लैपटॉप। अच्छा, आप लैपटॉप खरीदने की बात नहीं, ऑलवेज गो इनटू लाइव लोकेशन और वहां जाकर अपनी आंखों के सामने पड़ा हुई मशीन को देखें, समझें, यूज करें। उसके बारे में पहले पढ़ के जाएं कि आपने मशीन कैसे खरीदनी है। हाफिज अबू बकर, आई एम नॉट गिविंग एनी असाइनमेंट्स येट। ठीक है, ऑल आई एम सेइंग कि आपने यूआई डिजाइन करना है। ठीक है, और यूआई की सिर्फ तस्वीर भेजनी है। इंशाल्लाह जब आप थोड़े थोड़े पर्सपेक्टिव में आ जाएंगे, कोड लिखने लग जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम और बेहतर करेंगे। कुछ असाइनमेंट्स मैंने पहले लिए हैं और मुझे मसाइल नजर आए हैं, तो हम उन मसाइल का पहले हल कर रहे हैं। अगर आप वैसे सबमिट करवाना चाहते हैं तो नोड मॉड्यूल के अलावा बाकी सारी फाइलें इकट्ठी जिप करके मुझे भेज दें, मैं आपका असाइनमेंट काम देख लूंगा। नो सुहेल, प्लीज डोंट, प्लीज ऐसे किसी काम में नहीं पड़ना जिसमें दो नंबरी बेईमानी नजर आए आपको। फैयाज खान, आपके कंप्यूटर में गिट इंस्टॉल नहीं है, सबसे पहले आप गिट इंस्टॉल करें, यूट्यूब पे सीखें हाउ टू इंस्टॉल गिट इन विंडोज, फिर उसके बाद आप गिट लेंस इंस्टॉल कीजिएगा। चले जी, ये नोट्स अभी आपको मिल जाएंगे। हम आज ये सीख सके कि हमने किस तरह से करना है। तो रिजवान भाई को बटन की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, बटन की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बटन नवा शाहरुख खान हो गया। तो लेट्स हैंडल दैट कि रिजवान भाई बटन मंगा दे और बटन पे थोड़ा घुमा फिरा दें। ठीक है, तो चलें थोड़ा घुमा फिरा लेते हैं। सो 6 मिनट है हमारे पास, विल टेक 4 मिनट्स, और 2 मिनट पहले बंद कर देंगे। ठीक है, और यहाँ हम आते हैं और अपना टर्मिनल से कहते हैं कि यार काम फ्रेश करो जरा हमारा। उसने हमारा काम फ्रेश किया। लो जी सरफराज भाई मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से हमने रीलोड कर लिया है। सो अब जस्ट मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देने लगा हूँ, रिकॉर्डिंग में ये आ जाएंगी तो इसलिए थोड़ा क्विक रखूंगा।
तो जैसे हमने इमेज इंपोर्ट किया, जैसे हमने टेक्स्ट इंपोर्ट किया, क्या हम वैसे ही बाकी चीजें भी इंपोर्ट तो कर सकते हैं? सो लेट्स लर्न कपल ऑफ थिंग्स. देयर इज अ थिंग कॉल्ड बटन, then there is also a thing called touchable opacity, then there is also a thing called touchable highlight, then there is also a thing called pressable. ठीक है? जुबैर बिल्कुल पुश करना पड़ेगा. अभी ये बेसिक प्रैक्टिस है, तो फिलहाल जैसे इसको समझें, इसको लर्न करें, अपनी डमी रिपोजिटोरी बनाएं, अपनी डमी रिपोजिटोरी के अंदर जाकर उसका लिंक कॉपी करें, जैसे मैंने लिंक कॉपी किया, और ये वाले स्टेप्स फॉलो करें, अपना कोड उसके ऊपर पेस्ट करें, तो इंशाल्लाह बेस्ट हो जाएगा. सो ये हमारे पास कुछ बटन बनाने के कपल ऑफ ऑप्शंस हैं. इनमें से वन बाय वन देख लेंगे चीज़ों को, पर फॉर नाउ के लिए आई जस्ट वांट कि आपने अगर एक बटन बनाना है तो हाउ यू कैन डू इट. ठीक है, ये कपल ऑफ ऑप्शंस मैंने यहाँ रखे हैं. फ्यूचर में आपको मजे की बात बताऊं, मैं टचेबल ओपेसिटी के अलावा कुछ भी नहीं यूज करवाऊंगा. ठीक है, बिकॉज हमने डिजाइन पैकेज यूज करना है, टाइम बचाना है. क्लाइंट कभी भी नहीं कहता कि रॉ बना के दें, क्लाइंट कहता है बस मुझे ऐप चाहिए, आप उसे बना के दे दो. सो लेट्स लर्न फर्स्ट. हमने बटन के बारे में ये पढ़ा था कि बटन जो है बाय डिफॉल्ट एक ऐसा कंपोनेंट है जो नेटिवली काम करता है. नेटिव से क्या मुराद था कि आपके आईफोन और आपके एंड्रॉयड के अंदर जो बाय डिफॉल्ट बटन जिस तरह के दिखते हैं उस तरह का यूआई नजर आने लग जाएगा आपको. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर बटन का टैग लिखता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, और इसके अंदर आके टाइटल लिखता हूँ और लिखता हूँ बटन, तो हमें यहाँ पर एंड्रॉयड में बटन ऐसा नजर आ रहा है. ठीक है, जबकि यही बटन अगर मैं आईफोन में देखना चाहूँ, तो आईफोन के अंदर हमें बटन जो है वो सिर्फ लेबल के तौर पे नजर आएगा. इसके कलर्स वगैरह चेंज करने के लिए हमें डिफरेंट मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा. जबकि अगर हम इसी के मद्दे मुकाबल टचेबल ओपेसिटी को लेके आते हैं, टचेबल ओपेसिटी को लेकर, आप इसके नाम को पढ़ लेते हैं पहले. पहले ये बात करते हैं ओपेसिटी की. ठीक है, ओपेक क्या चीज होती है? ओपेक निकला है किसी भी चीज के मध्यम होने से. ठीक है, कि कोई चीज है वो मध्यम हो जाए, उसकी ओपेसिटी कम या ज्यादा हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? टचेबल ओपेसिटी. ठीक है, ये मैंने एक टचेबल ओपेसिटी को बंद कर लिया. एक छोटा सा टैग आ गया मेरे पास टचेबल ओपेसिटी का. समझ आता है यहाँ तक? खाली टैग बनाया, इसके अंदर आके एक टेक्स्ट लिखा और उसका नाम भी लिख दिया टच बटन. ठीक है, इसको पेस्ट किया. अब देखिएगा आउटपुट क्या आती है. क्या टेक्स्ट इंपोर्ट नहीं है ऊपर? यस, टेक्स्ट इंपोर्ट नहीं है, इसलिए एरर आया. तो हम टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेंगे. ये देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट है. अब ये टचेबल ओपेसिटी है, और ये इस तरह से टच बटन खाली टेक्स्ट लगा नजर आ रहा है, जबकि ये बटन तो पूरा बटन बना हुआ है. अब आप गौर करें, टचेबल ओपेसिटी आपको आजाद कर रहे हैं. आजाद कैसे कर रहे हैं? कि आपको ये बटन और ये टच बटन जो, ठीक है, इस पे भी आप क्लिक करें तो ये देखिए इसकी ओपेसिटी कम हो रही है, वो ब्लर हो रहा है थोड़ा सा. इस पे भी आप क्लिक करें तो इसके ऊपर ये बटन का रिपल इफेक्ट अपना आता है. तो ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ बटन है जो एंड्रॉइड में एंड्रॉइड, आईओएस में आईओएस बिहेव करेगा. आप थीम चेंज करेंगे, आईओएस की अलग से करनी पड़ेगी, एंड्रॉइड की अलग से करनी पड़ेगी. ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है. सो ऑलरेडी लोगों ने क्या किया हुआ कि इस बटन को किक कराया हुआ. सो देयर इज अ बिग एंड वी वोंट बी यूजिंग बटन. ठीक है, वी विल बी यूजिंग टचेबल ओपेसिटी. अच्छा रिजवान भाई, इसको बटन बना देना, हमें भी पता चले बटन किसे कहते हैं. लेट्स डू दिस. हम स्टाइल में आते हैं और स्टाइल के टैग में आके लिखते हैं बटन, स्टाइल्स डॉट बटन. और स्टाइल बनाने जाते हैं, नीचे स्टाइल्स में आके लिखते हैं बटन का टैग. इतना एक तो सारों को ही पता है कि स्टाइल बनाते कैसे. अभी बीच में मार्जिन, पैडिंग्स, टेक्स्ट, फॉन्ट्स, हाइलाइट्स ये नहीं सिखाए मैंने, वो इंशाल्लाह हौले हौले आ जाएंगे. सो विल गो टू बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कर लेते हैं ब्लू. हाँ यार, एक तो ब्लू बहुत तंग करता है. लेट्स चेंज दैट टू येलो और मे बी पर्पल. ठीक है, सो ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, पर्पल. अब इस पे मैं माउस लाता हूँ तो वाह, ठीक है, थोड़ा बहुत ही फीलिंग आ रही है, लेकिन सर भाई कितना बुरा लग रहा है कसम. लेट्स चेंज दैट और लेट्स मेक इट अ बिट स्वोलन, तो इसकी अंदरूनी विड्थ एंड हाइट को बढ़ा दिया जाता है. हाँ रिजवान भाई, होना आपको जो लागे लागे पहुंचे हुआ बटन दे. ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक बटन क्रिएट हो रहा है. और देखते हैं रिजवान भाई, इसके बॉर्डर नहीं सोने लग रहे हैं, तो थोड़े से लिए बॉर्डर, अभी ये इंशाल्लाह प्रॉप्स के ऊपर हम बात करेंगे. तो फॉर नाउ के लिए जैसा आप ये देखें, सो बॉर्डर रेडियस किया 10. हाँ रिजवान भाई है हो थोड़ा जा होल बटन वर्गा लगन दिया. रिजवान भाई इसका टेक्स्ट कितना बुरा है, चेंज करें. ओके, तो टेक्स्ट की अलग से स्टाइलिंग करनी पड़ेगी.
स्टाइल, styles.text, या फिर इसका नाम चेंज करके लिखना पड़ेगा बटन टेक्स्ट, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें स्टाइल्स के लिए। यहाँ एक नया टैग बनाएंगे बटन टेक्स्ट का, ठीक है। और इसका जो कलर है वो हम कर देंगे व्हाइट, ऑन करेंगे एंड वाला, वी हैव क्रिएटेड अ बटन। और छुट्टी का टाइम भी हो गया। आज ई कोड अलाइन के लिए अदनान कुरैशी आई विल बी टीचिंग प्रीटियर सून। तो इंशाल्लाह हौले हौले हम प्रीटियर की तरफ आएंगे, उसमें अलाइनमेंट की टेंशन नहीं होगी, वो खुद कर लेगा। सो किसी को नॉइस वाली फीलिंग आ रही है? नॉइस, वो जो नाइस को आजकल वो नए बच्चे मीम्स के तौर पे नहीं कहते नॉइस। सो ले जी, हमने नाइसली क्या बना दिया है, एक बटन शरीफ क्रिएट कर दिया। रिजवान भाई जरा इसको भी कोड हमें दे दें। तो अब आपको क्या बताया था रिजवान ने कि कोड आपको कहाँ से मिलेगा? गिटहब से मिलेगा। तो लेट्स डू दैट। हमने किधर फाइल चेंजेस की है? इधर। इस पर राइट क्लिक करके सबसे पहले मैं इसको स्टेज करूंगा, फिर इसको मैं मैसेज दूंगा। मैसेज क्या है? बटन क्रिएशन वाया टचेबल ओपेसिटी, ठीक है। कमिट के लिए जाके एरो पे क्लिक करूंगा, कमिट होगा। सिंक चेंजेस कह रहा है, यानी कि पुश करने का कह रहा है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके इसको पुश फरमा दूंगा। तो ये कोड भी मेरा ऊपर चला गया। ब्राउजर में आऊंगा, आप लोगों की लिंक मिला हुआ होगा। यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट करना है? बाय डिफॉल्ट ऐसे शो होगा। कमिट्स में जाना है, कमिट्स में सिलेक्ट करूंगा बटन क्रिएशन वाया टचेबल ओपेसिटी, आ गया 18 सेकंड पहले अभी भेजा मैंने ऊपर। इस पे क्लिक फरमाऊंगा तो वल्ला, रिजवान भाई ने ये 4 लाइनें ऐड की हैं ग्रीन, ठीक है। और उसके बाद ये टचेबल ओपेसिटी ऐड की है ग्रीन, जबरदस्त। और फिर ये 2 स्टाइल ऐड की हैं, जबरदस्त। तो हमारा बटन बन गया, आला हो गया। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों का। सो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ जो मैंने कहा इस पे पूरा उतरे। तो लेट्स मूव अहेड, और इंशाल्लाह कल गपशप होती है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।